ऑल एक्सरसाइज 14 का क्वेश्चन नंबर 3 है, फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ थीटा सेटिस्फाइंग द फॉलोइंग इक्वेशंस। इक्वेशन आपको गिवन है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 और 2 हम कर चुके हैं सारे पार्ट्स। क्वेश्चन नंबर 3 है आपके पास कि आपने इसको सॉल्व करना है, ठीक है। जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 1 के सारे पार्ट्स किए हैं, 2 के किए हैं। इक्वेशन को देखें, अगर हम इसको कंपेयर करें विद क्वाड्रेटिक इक्वेशन विच इज़ ax² + bx + c = 0। यहाँ से a क्या है, b क्या है, c क्या है, क्वाड्रेटिक फार्मूला हमने मेंशन करना है। यहाँ पे हमारे पास जो इक्वेशन गिवन है ये हमारे पास क्वाड्रेटिक है इन टेंजेंट थीटा, ठीक है। यहाँ से हमने ABC बताया है, ठीक है। फिर हमने फार्मूले में पुटिंग की है। फार्मूले में पुटिंग करने के बाद मेरे पास आ गया है टेंजेंट थीटा = -1/√3, ठीक है। अच्छा, इसको रिकैप करने के लिए मैंने यहाँ साइन और कॉस का टेबल बना दिया है। 30, 45, 60 की वैल्यू मैंने लिख दी है, ठीक है। अच्छा, टेंजेंट की जो वैल्यू है, टेंजेंट नेगेटिव होता है सेकंड में एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में, ठीक है, विद रेफरेंस एंगल थीटा = π/6। सेकंड में है तो थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, π - π/6। मैंने आपको एंगल भी बना दी है, ठीक है। और जब फोर्थ में है तो एंगल की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2π - π/6 विच इज 11π/6, ठीक है। सिंस पाई इज द पीरियड ऑफ टेंजेंट थीटा, तो आपने इन वैल्यूज़ में जस्ट n पाई ऐड करना है। सोल्यूशन सेट में क्या आ जाएंगे, दोनों की यूनियन। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 में आपके पास है टेंजेंट स्क्वायर थीटा - सेकेंड थीटा -1 = 0। एज वी नो दैट 1 + टेंजेंट स्क्वायर थीटा = सेकेंड स्क्वायर थीटा। यहाँ से मैंने टेंजेंट स्क्वायर थीटा की मैंने वैल्यू निकाल के वो पुटिंग कर दी है। अच्छा, उसके बाद ये है कि हमारे पास जो क्वेश्चन थी उसके मैंने फैक्टर्स बना लिए, a² - b² के फार्मूले से, ठीक है। आप देख सकते हैं सेकेंड थीटा +1 मैंने कॉमन ले लिया है। मेरे पास आ गया सेकेंड थीटा -1 विच इज सेकेंड थीटा -2। आइदर फर्स्ट फैक्टर इज 0, सेकेंड फैक्टर इज 0। इफ फर्स्ट फैक्टर इज 0, वहाँ से मेरे पास कॉस थीटा आ गया -1, एंड इफ सेकेंड फैक्टर इज 0, वहाँ से मेरे पास आ गया है कॉस थीटा = 1/2। इसको हम 1 by 1 करके डिस्कस करेंगे, ठीक है। अच्छा, केस 1 क्या है। केस 1 में ये है कि कॉस थीटा -1 था। जब भी आपके पास कॉस थीटा -1 होगा तो देयर इज़ ओनली वन पॉसिबल सोल्यूशन। 0 to 2 पाई के पीरियड में इंटरवल में आपके पास थीटा आ जाएगा पाई। केस 2 आपके पास था कॉस थीटा इज़ 1/2। सिंस कॉस इज पॉजिटिव इन फर्स्ट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट विद रेफरेंस एंगल कॉस किस पर 1/2 देता है, π/3 पे। फर्स्ट में है तो π/3, फोर्थ में है तो 2π - π/3 विच इज़ 5π/3। हमारे पास 3 वैल्यूज़ आ गई हैं, पाई, π/3, 5π/3। इसमें हमने मेंशन करना है सिंस 2π इज द पीरियड ऑफ कॉस थीटा, और इन सब वैल्यूज़ में हम +2n पाई करेंगे तो हमारे पास जनरल वैल्यूज़ आ जाएंगे, ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए हमारे पास है 2 sin थीटा + cos के थीटा -1 = 0। एज वी नो दैट sin के थीटा + cos के थीटा = 1। यहाँ से cos के थीटा की वैल्यू मैंने निकाली है, ठीक है। और मैंने यहाँ पर पुटिंग की है। मेरे पास आ गया है 2 sin थीटा - sin के थीटा = 0। sin थीटा मैंने कॉमन ले लिया है। कॉमन लेने के बाद मेरे पास आ गया है sin थीटा कॉमन, ब्रैकेट में 2 - sin थीटा। आइदर फर्स्ट फैक्टर इज 0, सेकेंड फैक्टर इज 0। तो इफ़ साइन थीटा इज 0, तो याद रखें जब भी साइन थीटा 0 होगा, 0 to 2 पाई के क्लोज इंटरवल में हमारे पास सिर्फ 2 वैल्यूज़ आएंगे, 0 to π, 0 and π, ठीक है। केस 2 हमारे पास है 2 - sin थीटा इज 0, साइन थीटा आ जाएगा 2 विच इज़ नॉट पॉसिबल। क्यों पॉसिबल नहीं है, चैप्टर प्रीवियस में आप कर चुके हैं कि हमारे पास साइन थीटा की जो होती है रेंज वो -1 से 1 होती है, ठीक है। तो 2 जो है वो पॉसिबल नहीं है। अच्छा, केस 1 में हमारे पास 2 वैल्यूज़ आई थी, 0 and π। सिंस 2π इज द पीरियड ऑफ साइन थीटा, तो जनरल वैल्यूज़ में आ जाएगा 0 + 2n π एंड π + 2n π वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर। क्वेश्चन नंबर 6 देखें, सेम लाइक प्रीवियस है। साइन थीटा मैंने कॉमन ले लिया है, ठीक है। कॉमन लेने से मेरे पास आ गया साइन थीटा इज कॉमन, ब्रैकेट में 2 sin थीटा -1 = 0। आइदर फर्स्ट फैक्टर इज 0, सेकेंड फैक्टर इज 0। फर्स्ट से मेरे पास आ गया है साइन इनवर्स ऑफ 0, थीटा की वैल्यू है साइन इनवर्स ऑफ 0। थीटा जो साइन जो है वो 0 and π पे 0 होता है, वे थीटा बिलोंग टू 0 to 2 पाई का क्लोज इंटरवल, ठीक है। एंड 2 sin थीटा -1 = 0 में मेरे पास आ गया है साइन थीटा = 1/2। साइन पॉजिटिव होता है इन फर्स्ट एंड सेकंड क्वाड्रेंट विद रेफरेंस एंगल थीटा = π/6। फर्स्ट में है तो π/6, सेकंड में है तो π - π/6 विच इज़ 5π/6। मेरे पास कितनी वैल्यूज़ है, 0, π, 0 and π है, और यहाँ से मेरे पास आ गई π/6, 5π/6। सिंस 2π इज़ द पीरियड ऑफ साइन थीटा, तो मेरे पास जनरल वैल्यूज़ आ गई हैं, ठीक है। और सोल्यूशन सेट में आप इन सबकी यूनियन लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, इसमें आपके पास हिंट भी गिवन है, मैंने हिंट के तरीके से ही किया है। हिंट ये है कि आप देखिए 3 cos के थीटा -2√3 sin थीटा cos थीटा -3 sin के थीटा, इसको हमने डिवाइड किया है बोथ साइड्स को बाय sin के थीटा। ईच टर्म डिवाइड होगी, ठीक है। मेरे पास आ गया है 3 cos के थीटा -2√3 cot थीटा -3 विच इज़ क्वाड्रेटिक इन cot थीटा। इसको हमने कंपेयर किया है विद क्वाड्रेटिक इक्वेशन से। a क्या है, b क्या है, c क्या है, हमने फार्मूला मेंशन किया है, ठीक है। तो यहाँ से मैंने इसको सॉल्व किया है, ठीक है। सॉल्व करके मेरे पास आ गया है कॉट थीटा की वैल्यू √3 + -2 √3/3,
केस 1 को मैंने डिस्कस किया है, ठीक है, और मैंने केस 2 को डिस्कस किया है। से कॉट थीटा की वैल्यू है √3 और इसको मैंने सॉल्व किया, मेरे पास आ गया टेंजेंट थीटा इक्वल्स टू 1/√3, कॉट थीटा -1/√3 है, यहाँ से टेंजेंट थीटा आ गया -1√3, ठीक है। केस 1 को डिस्कस कर लेते हैं। टेंजेंट पॉजिटिव किस में होता है? फर्स्ट एंड थर्ड में विद रेफरेंस एंगल थीटा इक्वल्स टू π/6। फर्स्ट में है तो थीटा की वैल्यू π/6 है, थर्ड में तो π + π/6 विच इज़ 7π/6। और केस 2 में जब टेंजेंट थीटा -1√3 आया था तो टेंजेंट नेगेटिव होता है इन सेकंड एंड फोर्थ विद रेफरेंस एंगल थीटा इक्वल्स टू π/3। तो यहाँ से हमारे पास सेकंड में है तो वैल्यू आ जाएगी π - π/3 विच इज़ 2π/3, एंड अगर फोर्थ में है तो एंगल की वैल्यू आ जाएगी 2 - π/3 विच इज़ 5π/3, ठीक है। हमारे पास 4 वैल्यूज़ है, तो सिंस π इज़ द पीरियड ऑफ टेंजेंट थीटा, आप इस वैल्यूज़ में nπ ऐड कर देना है। क्वेश्चन नंबर 8 है, इसमें साइन इसके थीटा की मैंने वैल्यू पुट की है, ठीक है। इसको मैंने सॉल्व किया है। सॉल्व करने के बाद आइदर फर्स्ट फैक्टर इज 0 और सेकंड फैक्टर इज 0। फर्स्ट में वैल्यू आ जाएगी cos थीटा की 1/2, सेकंड में cos थीटा की वैल्यू है -5/2, नॉट पॉसिबल क्योंकि ये -2 पॉइंट समथिंग है, ठीक है, क्योंकि हमारे पास cos थीटा की जो रेंज होती है वो -1 से 1 होती है। cos थीटा 1/2 को मैंने डिस्कस किया है, ठीक है, पॉजिटिव होता है फर्स्ट में, फोर्थ में विद रेफरेंस एंगल थीटा इक्वल्स टू π/3, फर्स्ट में तो π/3, फोर्थ में तो 2π - π/3 विच इज़ 5π/3, ठीक है। उसके बाद 2π पीरियड है तो यहाँ से जनरल वैल्यूज़ आ जाएंगी। कुछ वैल्यूज़ मैंने डिस्कस की हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो भी तक हमने क्वेश्चन की हैं। एक तो ये कि cos x -1 हो तो देयर इज़ ओनली वन सोल्यूशन, x इक्वल्स टू पाई, cos x 0 हो तो हमारे पास 2 वैल्यूज़ आती हैं, cos x 1 हो तो कौन सी 2 वैल्यूज़ आती हैं। और अगर टेंजेंट x -1 हो, ये एग्जाम्पल है आपकी, तो टेंजेंट नेगेटिव होता है सेकेंड में एंड फोर्थ में विद रेफरेंस एंगल x इक्वल्स टू π/4। और याद रखिएगा कि इसका पीरियड क्योंकि होता है पाई, तो इस वजह से हम फोर्थ में डिस्कस नहीं करते, ठीक है।